ओम शांति। 11 जून। तुम सभी हो राज ऋषि। शुरुआत ही बहुत सुंदर की है। राज ऋषि माना पवित्र। तुम शिवालय में बैठे हो। तुम्हें बहुत खुशी होती है हम शिव के सम्मुख बैठे हैं। वे आकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अपने टीचर को भला कभी भूला जाता है क्या? और भगवान जब टीचर बनकर आया हो तो कितनी खुशी और कितना नशा तुम्हें रहना चाहिए। बाबा हंसी का एक प्रश्न पूछ रहे हैं, गीत बजा था, उसमें एक लाइन थी, सुना होगा आपने, तू प्यार का सागर है, अब तू ही हमें बता हम कहाँ से आए हैं, कौन दिशा से हम राह भूले हैं। ये शब्द हैं उसमें। तो बाबा पूछ रहे थे, बताओ कब से तुम राह भूले? कुछ लोगों ने उत्तर दिया द्वापर से, कुछ ने कहा सतयुग से। बाबा ने कहा जिन्होंने सतयुग से कहा वो ठीक है, क्योंकि सतयुग से ही तुम शिव बाबा को भूल गए, उसको कभी याद ही नहीं किया, तो राह भूल कर उतरते आए हो नीचे। अब मैं तुम्हें चढ़ने की राह दिखा रहा हूँ। तुम मेरे सम्मुख बैठे हो। मैं सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद का सागर हूँ। मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर और प्यार का सागर हूँ। तुम्हें प्यार देने आया हूँ, ज्ञान देने आया हूँ, सुख देने आया हूँ। मैंने ये ब्राह्मण परिवार रचा है। ब्रह्मा माँ है, इसके द्वारा मैंने तुम सबको एडॉप्ट किया है। लेकिन बच्चे बहुत हैं तो सरस्वती को मददगार बनाया और कहा तुम इन सब की पालना करो दोनों। देखो भगवान ने अपना परिवार बनाकर ब्रह्मा और सरस्वती को कहा तुम मेरे इस परिवार की पालना करो। कितनी सुंदर बात है। ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं कि तुम भी शिव बाबा से ज्ञान सुनते हो, पहले मैं सुनता हूँ, फिर तुम सुनते हो, मैं भी सुनाता हूँ, मैं भी सुना सकता हूँ, लेकिन कह देता हूँ नहीं, तुम सदा ही समझो शिव बाबा सुनाता है। मैं अपने को गुप्त रखता हूँ। अगर मैं ज्ञान सुनाना न जानूं तो इतना उच्च पद कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने को गुप्त रखता हूँ, शिव बाबा को ही प्रत्यक्ष करता हूँ। तुम उसी से सुन रहे हो, उसे ही याद करो। दूसरी बात चली है कि कई बच्चे ज्ञान में चलते चलते दलदल में फंस जाते हैं। माया की दलदल है। दूसरों को दलदल से वही निकाल सकते हैं जो स्वयं दलदल से निकले हुए होंगे। और जितने तुम इस माया की दलदल से बाहर निकले होगे, उतनी ही तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। दलदल अनेक तरह की है। देह और देह के संबंधियों का लगाव है। अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, इसमें बुद्धि बहुत जाती है। अच्छी अच्छी जगह घूम के आऊं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा करूं। बाबा ने कहा दलदल से निकलना माना इच्छा मात्रम अविद्या होना। बहुत गहरी बात है। मनुष्य को अनेक इच्छाएं होती हैं संसार की, और ये इच्छाएं मनुष्य को पुनः माया की दलदल में फंसा देती हैं। तो बाबा ने कहा कि निकालते निकालते भी खुद दलदल में फंस गए, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हुए। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। किसी को ये भी नहीं पता कि आत्मा बहुत सूक्ष्म स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वो ब्रह्मलोक की वासी है, मैं भी वहीं का वासी हूँ। वो ये बात कही बाबा ने। खुशी पार्ट बजाने में होती है, घर में बैठने में थोड़ा ही। अगर तुम घर में जाकर बैठ जाते हो ब्रह्मलोक में तो वहाँ शांति तो है, पर खुशी नहीं है। तुम जितना अच्छा पार्ट बजाते हो उतनी ज़्यादा तुम्हें खुशी होती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, जो बहुत अच्छे राजयोगी बन जाते हैं उन्हें 84 जन्म ही राजाई मिल जाती है। ये बहुत सुंदर और गहरी बात बाबा ने कही। तो तुम्हें श्रेष्ठ राजयोगी बनना है। तुम योगी राज हो,
राज ऋषि हो, मेरे से योग लगा रहे हो, तो जरा विचार कर लें। हमें स्वयं भगवान ने आकर योग सिखाया है, राज ऋषि बनाया है, पवित्र बनाया है, संसार से वैराग्य दिलाया है। हम इस संसार की दलदल में नहीं फंस सकते। सभी को इस दलदल से बाहर निकल जाना चाहिए। विषय विकारों का सुख, कर्मेंद्रियों का रस, इसमें तो सारा संसार डूबा हुआ है। इसलिए उनका भगवान से मिलन भी नहीं हो सकता, उन्हें सत्य ज्ञान भी नहीं मिल सकता है। हम जिन्हें ज्ञान मिल गया है, जिन्हें संपूर्ण रोशनी मिल गई है, उन्हें चाहिए अब इस दलदल में हम कभी नहीं फंसेंगे। सभी विचार कर लें, कितने लोग फंस चुके हैं, बाहर निकले फिर फंस गए। काम की माया, मोह ममता की माया, घूमने फिरने की माया, ये मनुष्य को दलदल में धकेल देती है। तो विचार करेंगे, हम इच्छा मात्रम अविद्या बन रहे हैं। भगवान का सुख पाने के बाद, उससे मिलन के बाद, सम्मुख बैठकर उससे पढ़ने के बाद हमारी दुनियावी इच्छाएं शेष तो नहीं रह गई हैं। बाबा कहते हैं तुम वनवाह में हो, तुम बहुत वैरागी हो। इस संसार की इच्छाओं में यदि लिप्त रहोगे तो ईश्वरीय मिलन का सुख नहीं मिल पाएगा और उस आधार से तुम्हारा भविष्य भी ढीला हो जाएगा। तुम तो सबको दलदल से निकालने वाले हो, तुम इस दलदल में अब अटक ही नहीं सकते। तो जो भी छोटी मोटी इच्छाएं हों, जो बुद्धि योग को भटकाती हों, उनका त्याग कर देंगे, इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ है कि कोई इच्छा ही न रहे, इच्छा क्या होती है उसकी भी अविद्या हो जाए। यही श्रेष्ठ राजयोगियों की स्थिति है। वरदान है हर समय को, शब्दों को, कर्मों को, संकल्पों को सफल करने वाले सच्चे सेवाधारी, सच्चे वफादार भव। तो वफादारी इसी को कहा जाता है कि चीजों को ठीक से संभाला जाए। जो बेवफा मनुष्य होता है वो धोखा देता है, कुछ का कुछ कर बैठता है। तो हमारा भी एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म, एक एक सेकंड ईश्वरीय सेवा में सफल हो, इसको कहेंगे वफादार बनना। ये नहीं 1 मिनट वेस्ट हो गया, 5 मिनट वेस्ट हो गए और हम सोचें कुछ भी नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं है। लोग तो घंटों समय वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, हमें बाबा से पूरा वफादार बनना है। स्लोगन है, जो श्रीमत को यथार्थ समझकर चलते हैं उसमें कदम कदम पर उनकी कमाई होती है। तो आज का अभ्यास हम करेंगे। मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, राजयोगी हूँ। आत्मा बनकर परम धाम में जाएंगे, वहाँ की स्वीट साइलेंस का अनुभव करेंगे। फिर अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा वहाँ से भरपूर होकर अवतरित हो गई, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। फिर जाएंगे आएंगे, ये जाने और आने की ड्रिल करते रहेंगे। हर घंटे में एक बार करेंगे तो शाम तक चित्त शांत हो जाएगा, व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। ओम शांति।